हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं एक अपना बचपन का एक कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि जो कि मेरे आंखों देखा हुआ है। मैं गुजरात में रहती हूँ, गांधी नगर में। तो सूरत में मैं रहती हूँ, गायत्री नगर में रहती हूँ। मैं वहीं की हूँ, सूरत की हूँ। तो वहाँ पर देखिएगा कि एक मेरी सहेली थी जिनके पिताजी मंदिर के पुजारी थे। हम दोनों साथ साथ रहते थे, खेलते थे। वो भी दो बहन थी और मेरी बहन भी थी, मेरी छोटी। और हम लोग हमेशा उनके मंदिर पे जाया करते। मतलब मैं शुरू से ही भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बहुत पूजा पाठ में बचपन से ही महादेव। देखिए, गुरु चर्चा तो अब हुआ है, लेकिन देखिए मेरा उम्र इतना हो गया। तो बचपन से ही मैं भोले बाबा की पुजारन रही हूँ, मैं पूजा करती हूँ। तो मैं मंदिर पे हमेशा पूजा करने जाती, जल चढ़ाने जाती। तो वहाँ पे वो जो मेरी सहेली थी, वो लोग गुजराती पंडित थी, गुजराती पंडिताइन की बेटी थी। तो उनकी दादी थी, उनकी दादी की बातें मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो उनकी दादी की कोई संतान नहीं होता था। वो लोग मंदिर में पूजा पाठ करवाते और जो भी मंदिर से मिलता उसी से अपना घर संसार वो लोग चलाते थे, वही खाते थे। तो दो मंदिर था, एक छोटा मंदिर, एक बड़ा मंदिर। तो जो भी पूजाई का सामान होता, जो भी चढ़ावा चढ़ता, तो उनसे उनका जो है संसार चलता था। तो उनकी दादी को मैं देखी हूँ, तो दोनों आँख से अंधी है नहीं, ख़त्म हो गई है। तो उन पूजा पाठ करती है, भोले बाबा से हमेशा कहती कि प्रभु एक औलाद नहीं है, एक औलाद दीजिए, ऐसे करके बोलती थी बुढ़िया। तो ऐसा हुआ एक दिन रात में कि जब दादी थी ना, तो हम लोग को सुनाती थी ये बातें। तो बहुत 45 साल पहले की 45 साल पहले की बात मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी। तो दादी बताती थी ये सब बातें कि इस तरह से होता था, उस तरह से। तो दादी हम लोग को कहानी सुनाई कि उनका एक भी औलाद नहीं था। पूजा पाठ करती मंदिर में, सब कुछ। अब भगवान को हमेशा बोलती, भोले बाबा को, कि बाबा मैं आपका इतना सेवा करती हूँ, सफाई करती हूँ मंदिर का, पूजा पाठ करती हूँ और करवाती भी हूँ। तो आप ऐसा करिए, एक औलाद मुझे जो है सो दीजिए। तो ऐसा हुआ दोस्तों, दादी बोल रही थी कि रात का समय था, 2-1:30 बज रहा था, ऐसे बोल रही थी दादी। तो देखिए उन लोगों का ना मट्टी का घर था, मट्टी का घर था। जो दरजा जो है ना, तो देखिएगा ऐसे 2 दरजा बंद करके, तो ऐसे लॉक होता है लगाने वाला, काट का। हम लोग बिलैया वाला दरजा उसको बोलते थे। तो दादी का उस तरह से ही घर था। तो दादी वो घर में देखी हूँ, जो दादी का घर है वो घर में देखी हूँ। तो वो मंदिर अभी भी है दोस्तों। सूरत स्टेशन उतरने से जब हम लोग सूरत स्टेशन उतरे, फिर कतारगाम आई, फिर कतारगाम के बाद देखिएगा उधना जाने के समय में उधना स्टेशन आई, सूरत स्टेशन आई, कतारगाम आई। और कतारगाम के बाद देखिएगा अमरौली जाने से पहले ही पुल है, उसको नया पुल बोलते हैं हम, नवा पुल। तो नवा पुल के पास में ही दहिना तरफ वो मंदिर है। अभी भी मैं जाती हूँ तो मंदिर पे जाती हूँ और बहुत रोती हूँ, क्योंकि मेरा बचपना वहीं पे बीता है दोस्तों। मैं हमेशा ही अपना घर का सब कुछ कर लेती थी, अपने चली जाती थी मंदिर पे। तो मैं अभी भी गई, मैं जब जाती हूँ मैं अपनी मम्मी के घर, तो मैं मंदिर पे ज़रूर जाती हूँ। और मैं जाने के बाद बहुत खो जाती हूँ। अपना बचपना, हमारा जो आम पे खेलना, इमली का 2 पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ना, बहुत याद आती है हमें वहाँ जाने के बाद। और मैं अभी भी जाती हूँ। मेरी जो काका काकी है, जो दादी थे, उनकी बेटा बहू जो है अभी भी है, तो मैं उनसे मिलती हूँ। और उन्हीं की जो बेटी है, 2 बेटी, तो वो मेरी सहेली है। तो जो दादी थी, उनका बेटा जो हुआ, उनकी जो बहू है, उनकी बहू की 2 बेटी हुई, वो मेरी फ्रेंड है। तो वो दोस्तों दादी बोल रही थी कि रात का वक्त था, 1:30-2 बज रहा था ऐसे कुछ। तो दादी देखा कि दरजा खुला। तो दादी बोली कि इतना रात को दरजा कैसे खुला होगा भाई। दादी उठी ना, तो देखी कि खूब धुआं हो रहा है, एकदम धुआं। मान के चलिए बर्फ वाला जगह पर मैं कैसे धुआं हो रहा है, ऐसा धुआं हो रहा है। तो दादी ना मेरे को तो अभी भी वो सुनकर ऐसा लग रहा है मन में
तो धुआं में से भोलेनाथ स्वयं बाघंबर पहने हुए, हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर के, मतलब दादी जो खड़ी है ना, तो ऐसे करके आ रहे। तो बहुत डर गई दादी। और दादी को बोल रहे हैं बाबा कि मतलब तुमको क्या चाहिए हमको बोलो। और दादी बोल रही है कि मैंने कहीं नहीं चाहिए तमें चाय ला जाओ, मैंने कहीं नहीं चाहिए तमें चाय ला जाओ। मतलब गुजराती में दादी बोल रही थी उनको, तमें चाय ला जाओ, तमें चाय ला जाओ, मैंने कहीं नहीं चाहिए, मैंने कहीं नहीं चाहिए तमें चाय ला जाओ। और बाबा मतलब आ रहे उनके पास में आ रहे हैं। तो वो बेचारी जो है खाली इतना ही बोल रही थी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। तो बोल रही थी मैंने कहीं नहीं चाहिए तमें चला जाओ, तमें नहीं जुबान, तमने नहीं जुबान। मतलब उनको वो मतलब देख नहीं पा रही थी, मतलब इतना डर लग रहा था उनको महादेव को देख के। तभी से दादी का मतलब आँख जो है सो मतलब चला गया, दादी अंधी हो गई। और फिर दादी का एक बेटा हुआ जिनका नाम उन्होंने रखा शंकर। तो शंकर रखा, और शंकर चाचा का ही बेटी, 2 बेटी हुई उनकी, जो मेरी फ्रेंड अनीता और पडली, दोनों बहन थी, पडू आनू। तो दोनों मेरी फ्रेंड रही और हम लोग वहाँ पे रहते थे। अभी भी उन लोगों से कांटेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो मूवी में काम करती, गुजराती मूवी बनाती है मेरी सहेली अनीता। तो मैं कभी जाती हूँ तो चाची से बात हो जाती है मेरी। तो इसी तरह से दोस्तों, तो देखिए भक्ति अगर अच्छी हो, भक्ति अगर सही हो, अगर दिशा हम लोग का सही हो, तो भगवान कभी न कभी हमें दर्शन जरूर देते हैं। दादी को दर्शन दी तो दादी उस दर्शन जो ली तो उनका आँख मतलब वो नहीं रहा, मतलब फिर भी वो बेचारी जो है सो अपना मतलब बताती थी कि इस तरह से उनका रूप था, ऐसा जटाजूट, मतलब पूरा दादी जो है बहुत अच्छा से विश्लेषण कर पाती थी, बहुत अच्छा से हम लोग को समझा पाती थी। तो मतलब सच के ज़माना में सच्चा इंसान तो अभी के ज़माना में है नहीं, अभी तो सब झूठे हैं। आप तो जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो दादी उस ज़माने के लोग थे जो सच्चाई के राह पे चलते थे। तो दादी ऐसा कहानी हम लोग को सुनाई थी। तो अभी भी मंदिर है, अभी भी हम लोग जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं। और उसी मंदिर पे एक मतलब बाबा था जो बहुत ही मतलब लोगों को मतलब अच्छा करते थे, उनका आश्रम था, लोगों को खिलाते थे पिलाते थे। तो उनका भी जो है चरण पादुका भी रखा हुआ है। हम लोग जा कर के उनको बोलते थे कि महाराज जी हम आपको पानी भर दे। तो जब नल चलाते थे तो हम लोग को नल कॉल जो होता है आप जानते हैं ना कॉल, तो हम लोग उसको चला देते थे उनको। और जो हम लोगों को जो भी भगवान का जो मतलब भोग लगता था तो प्रसाद वरसाद उनके पास में रहता था, तो महाराज जी हमें देते थे। अभी उनका दोनों चरण पादुका वहाँ रखा हुआ है। तो मैं एक बार मेरी बहन, छोटी बहन का बेटी का शादी में गई थी, तो ताप्ती है वहाँ पे, तो ताप्ती में ही मतलब ताप्ती ऊपर में मतलब मंदिर है, नीचा में मतलब घाट है। तो मैं गई वहाँ पे, तो उनका चरण पादुका रखा हुआ, उनका तस्वीर। तो कोई बिलीव कर सकता है कि मैं इन इंसान से मिली हूँ, चाहे मैं उनको देखी हूँ, उनका चरण पादुका है ऐसा कुछ। लेकिन देखिए मैं अपना बच्चा को बोली कि जानती हो बेटी, ये गुरु जी को मैं देखी हूँ, इनका चरण पादुका यहाँ पे है। तो मेरी बेटी लोग और मैं बहुत रोने लगी, मतलब उनका चरण पादुका को देख करके मैं बहुत रोने लगी। तो वहाँ पे जो लोग सब बैठे हुए थे जो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सोच रहे होंगे कि ये क्यों रो रही है, पर मन की बात हम किसको बता सकते हैं, वो तो भगवान ही जान रहे होंगे। या फिर अगर गुरुदेव उनका आत्मा अगर कहीं होंगे तो देख रहे होंगे मेरे को कि मेरी बेटी आई है। तो दोस्तों अभी भी मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ सोच करके। तो इसी तरह से दिनचर्या चलता है। फिर साहब भैया आए जीवन में, तो किसी न किसी तरह से गुरु से जुड़े हुए हैं, महादेव से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हैं। और विनय यही करते हैं कि आखिरी सांस तक मैं उनसे जुड़ी रहूं। आखिरी सांस भी हमारा अगर जाने वाला हो तो गुरु का ही नाम आए। मैं तो यही बोलती हूँ गुरु को। कभी तकलीफ़ हो जाता है, मन में कष्ट आ जाती है, तो बोलती हूँ मैं नहीं करूँगी, मैं चर्चा नहीं करूँगी, मैं चर्चा में नहीं जाऊँगी। फिर सोचती हूँ कि नहीं, मैं इंसान हूँ और मृत भुवन में हूँ, तो भगवान कष्ट भी देंगे, सुख भी देंगे। तो सुख दुख तो आती ही रहती है। तो सुख से जैसे हम लोग नहीं इतराते हैं,
तो दुख से भी हमें नहीं घबराना चाहिए, दोनों साथ साथ चलती है। तो इसी तरह से दिनचर्या चलती रहती है, भगवान के साथ साथ हम लोग को रहना चाहिए। इसी तरह का बहुत सारे हमारा जो यादें हैं, बहुत सारे हमारे अनुभूति है, हम अपना अनुभूति आप लोगों को बताते चलेंगे। तो इसी तरह का अनुभूति सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरु सो सबको प्रणाम करते हैं।